ज्योतिष संवाद में कई जिज्ञासाओं का किया गया समाधान। बिहार गुरु और मिशन भारती रिसर्च इन्फॉर्मेशन सेंटर के तत्वावधान में बाबा गरीबनाथ के सत्संग सभागार में एक ज्योतिष संवाद तथा पुस्तक लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथियों का स्वागत करते हुए तथा विषय का औचित्य प्रतिपादित करते हुए बेला पत्रिका के संपादक साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा में ज्योतिष शास्त्र भी केवल एक विज्ञान नहीं, एक ऐसा चिंतन और शाश्वत ज्ञान है जिससे सौरमंडल तथा ब्रह्मांड के अदृश्य रहस्य को जानने, समझने, उजागर करने का कौशल प्राप्त होता है। इसके आधार पर प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक हमारे मांगलिक अनुष्ठान और जीवन विकास के संस्कार संपन्न होते हैं। आज विश्व के वैज्ञानिक भी भारत के इस ज्ञान शास्त्र को जानते समझते हुए सहयोग ले रहे हैं। विषय प्रवर्तन करते हुए पंडित कमल पाठक ने कहा कि संपूर्ण संसार का कैलेंडर और कुछ नहीं, हमारे ज्योतिष शास्त्र का कालांतर है और बस कालगणना के साथ ही वर्तमान और भविष्य का गणितीय तथा वैज्ञानिक लेखा जोखा लेते हुए सुव्यवस्थित करने का काम यह ज्योतिष शास्त्र करता है। ज्योतिष शास्त्र की विदुषी श्रीमती कृष्णा नारायण की पुस्तक अनकही बातें का लोकार्पण अतिथियों ने किया और अपना विचार प्रस्तुत करते हुए कृष्णा नारायण ने कहा कि हम अपनी परंपरा से कट रहे हैं, इसीलिए इन गंभीर और वैज्ञानिक विषयों को ठीक ढंग से नहीं समझ रहे हैं। हम बिना जाने समझे ही संशय करने लगते हैं। यह अच्छी बात नहीं। सच तो यह है कि ज्योतिष शास्त्र केवल विज्ञान नहीं बल्कि दर्शन, गणित, मनोविज्ञान, साहित्य और कला भी है। भारतीय ज्योतिष शास्त्र का सम्मान नासा के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र नौकरी नहीं दे सकता, मगर आपके कार्यक्षेत्र और नौकरी में आपकी स्थिति को बहुत मजबूत बना सकता है। आपको एक सकारात्मक ऊर्जा से संचालित करने में इस विज्ञान का बहुत ही महत्व है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अपने उद्गार में कहा कि हम गौरवान्वित हैं कि हमारा भारत ऐसे ही ज्ञानियों के अवदान से संसार का नेतृत्व करता रहा है। लंगट सिंह महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश राय ने कहा कि हम अपने महाविद्यालय में ज्योतिष शास्त्र पर परिचर्चा और सेमिनार आयोजित करने का प्रयास करेंगे। अनहोनी बातें जैसी पुस्तक विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में होनी चाहिए। इसकी प्रतियां महाविद्यालय के लाइब्रेरी के लिए ली जाएंगी। केवल हिंदू धर्म में ही नहीं, प्रकारांतर से दूसरे धर्मों में भी ज्योतिष शास्त्र विद्यमान है। सेंट्रल बैंक के अवकाश प्राप्त राजभाषा अधिकारी विमल कुमार परिमल ने कई दृष्टांतों के माध्यम से बताया कि हमें गर्व है कि यह शास्त्र भारत के मनीषियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसमें अविश्वास करने वाले किसी न किसी रूप में इसका सहारा लेते ही हैं। डॉक्टर एच.एन. भारद्वाज ने अपने संबोधन में बहुत सारी जिज्ञासाओं को प्रस्तुत किया और कहा कि बचपन से हम लोग किसी न किसी रूप में इस शास्त्र से जुड़े हुए हैं। समाज सेवी और भाजपा नेता रविंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारा देश विश्व गुरु था, है और रहेगा। इसमें ऐसे विषयों का बहुत बड़ा योगदान है। ज्योतिष अदृश्य को भी दृश्यमान कर देता है। आचार्य रंजीत नारायण तिवारी ने कहा कि इस विषय पर परिचर्चा आवश्यक है। पंडित श्रीदत्त मिश्र ने अपने संबोधन में विस्तार से ज्योतिष शास्त्र के बारे में बताया और उसके व्यावहारिक पक्ष की भी जानकारी दी। डॉक्टर ब्रजभूषण मिश्र ने कहा कि इस समारोह में सम्मिलित होकर मैं अपनी ज्ञान संपदा से परिचित हो रहा हूँ। उद्गार व्यक्त करने वालों में सर्वश्री शंभुनाथ चौबे, पंडित विनय पाठक, डॉक्टर रामेश्वर द्विवेदी, उदय मिश्र, पुरेंद्र प्रसाद, अनिल कुमार धवन, डॉक्टर वंदना सरकार, डॉक्टर कुमारी अनु, एच.एल. गुप्ता आदि प्रमुख रहे। आयोजन का शुभारंभ अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ और फिर मंचासीन विशिष्ट जनों के साथ उपस्थित समस्त जनों को अंगवस्त्र से अविनाश तिरंगा उर्फ ऑक्सीजन बाबा तथा समाजसेवी मुकेश त्रिपाठी ने सम्मानित किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन करते हुए दृष्टि के संस्थापक संचालक राजीव रंजन ने कहा कि आज का यह आयोजन कई मायने में विशिष्ट रहा और इसमें सम्मिलित होने वाले समस्त जनों का मैं अभिनंदन करते हुए उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।